नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, कुछ एक्सपेक्टेड करवा दीजिए। तो अगर आप अभी भी हमारा साथ देते हैं तो हम आपको मास्टर वीडियो के माध्यम से आपके लगभग आपके आए हुए प्रश्न और एक्सपेक्टेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन हम करा देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आप लोग अगर लाइक ज़्यादा करते हैं, मोटिवेट करते हैं तो हम आपको 100% आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा के आपका सुपर फास्ट रिवीजन करा सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास और आपके कह सकते हैं भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और कह सकते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यहाँ पर आपके जवाब है, सभी लोग जवाब दीजिए साथ में। चलिए, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए दिख रहा होगा, वाजसनेयी है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। चलिए, कथन आपसे ए कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है, क्या कारण है या कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा कि कथन ए बिल्कुल सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है कि राजनीतिक अगर एकता होती तो भारत में इस प्रकार से दूसरे विदेशी लोग नहीं आ पाते। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मंदिरों से पूछा जाता है, यहाँ पर दिया है कि निम्न मंदिरों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर आपको देना है। कौन सा मंदिर आपका कब बना गया था। ठीक है, तो कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका सबसे पहला है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर ये आपका है सप्त पैगोंडा। ठीक है ना, कौन सा, सप्त पैगोंडा, जिसे मलमल शैली में आपका बनाया गया है। ठीक है ना, तो आपका ये 4 हो जाएगा। सबसे पहले ये आया, फिर इसके बाद आपका महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है ये आया, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर आया और इसके बाद आपका गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर आया। इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। इस क्रम से आपके ये मंदिर आपके बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका, और हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपके खारवेल। ठीक है ना, कौन है आपके खारवेल। देखिए उदयगिर की जो पहाड़ी के हाथी गुम्फा के शासक थे आपके खारवेल का एक कह सकते हैं बिना तिथि का अभिलेख आपका ये प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखो पूरा कह सकते हैं कि जो पुरानी हिस्ट्री आपकी है वहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपकी यूपी पीसीएस में। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं आपके मध्य पाषाण काल में, कहाँ से, 5 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके बागोर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य, आपके बागोर से प्राप्त हुए साक्ष्य। ये कहाँ पड़ता है, तो आपके कह सकते हैं कि ये आपके प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आपके आदमगढ़ पुरा स्थल आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और जो राजस्थान है तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भी आपका बागोर से मिला, अर्थात जो बागोर है वो आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की स्थित है, जो यही प्राप्त है। और इसी प्रकार के एक साक्ष्य और हैं जो आपके होशंगाबाद से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया दक्षिण भारत के जो आपके समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश से और उनके राज्य, यहाँ से समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनंजय दिया है
और अवमुक्त दिया है, नीलरात दिया है, कांची दिया है, उग्रसेन दिया है। और टफ क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, तो जो धनंजय थे, धनंजय, तो धनंजय के समकालीन जो थे वो आपके थे ये राजा, आपके उनके जो राज्य थे तो आपके ये थे कुस्तलपुर थे, ठीक है। और नीलराज, जो नीलराज के समकालीन थे वो आपके थे अवमुक्त, कौन थे भैया, तो आपके अवमुक्त थे, अवमुक्त आपके फर्स्ट वाले में। उग्रसेन के समय में, तो उग्रसेन के समय में थे आपके पालक्का, जो ऑप्शन आपका दिया है कौन, 4 वाला, ये हो जाएगा। और आपके विष्णुगोपा के समय जो आपके समकालीन नरेश थे वो आपके कांची के थे, ठीक है, कहाँ के थे, कांची की, तो इसका आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो बनेगा वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सी नंबर हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर हमने इस पर दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखिए आपके सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास, कहाँ से है, सेवन का। तो आपका पता है कि जो आपका आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर जो आपको मेरठ जिले के पास है, और हुलास जो आपके सहारनपुर जिले में है, ये स्थित हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका डी नंबर हो जाएगा, 3rd और 4th, ये आपके यूपी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि निम्न से कौन सी संख्या विदेशी व्यापार से संबंधित थी, कौन सी संस्था पूछा गया है भाई, संस्था आपसे पूछी, संस्था विदेशी व्यापार से थी। तो यहाँ पर देखिए 2 आपके हैं आंसर हो गए, सी और डी, अर्थात नाना देशी और आपके कह सकते हैं मणिग्राम, ये आपके विदेशी रूपों से संबंधित है। ये है क्या, तो एक प्रकार के कह सकते हैं व्यवसाय करने वाले लोगों की एक समिति होती थी, ठीक है, नरगम व्यापारियों की स्थानीय संगठन कहा जाता था, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए थोड़ा सा पीसीएस है तो थोड़ा आपको धैर्यता के साथ पढ़ना पड़ेगा, इतना मत समझिए कि बिल्कुल सरल आएगा पेपर, ऐसे कठिन पेपर क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। चलिए अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। देखिए पुष्यमित्र शुंग हैं और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, और इसकी जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है भाई, जवाब दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन राइट आपका सी, आपके जो अयोध्या लेख है, कहाँ से, अयोध्या लेख है, जो कि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक जो आपका था, कौन सा, बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने आपकी 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। और कह सकते हैं कि अयोध्या लेख से आपका ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका जो कि मध्यकालीन से आ चुका है, यहाँ पर आपको कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मस्जिद हैं और जगह हैं, और ये आपकी कहाँ से नहीं है तो इसको देखना है। कह रहा है अदीना मस्जिद, देखिए कह रहा है आपसे अदीना मस्जिद, जो कि आपके यहाँ मांडू, और ये मांडू में नहीं है भाई, ठीक है। तो आपके कह सकते हैं कि गलती आपकी कहाँ पर मिल गई, पहले वाले में। अदीना मस्जिद आपके मांडू में नहीं, कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के मंडुआ स्थित अदीना मस्जिद, जो कि जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध आपके भगवा सेन है, और ये आसपास देखा जाए तो बंगाल के शासक सिकंदर बाग के शासनकाल में निर्मित कराई गई थी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर नहीं है। अदर आपका जो लाल दरवाजा मस्जिद ये भी है आपकी, और दाखिल दरवाजा आपके गौड़ में है, 3 दरवाजा आपके अहमदाबाद में है, ये आपके सही हैं। जो गलती है आपकी वो फर्स्ट में आपकी गलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कुछ राजखान वगैरह दास, इनका नाम सुने होंगे, है ना, किससे संबंधित है, इनकी कौन सी रचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ध्रुव दास है, इनकी जो आपकी कह सकते हैं प्रसिद्ध रचना है वो आपकी भगवत नामावली है, और कह सकते हैं नाभादास की जो रचना है वो आपकी भक्तमाल है, ये भी आप सही है। रसखान की दिया है रसिक प्रिया, बल्कि ये गलत है। रसिक प्रिया आपकी किसकी है, ये आपकी है केशव दास की, किसकी है भैया, केशव दास की है। तो इस प्रकार से ये आपका सुमेलित नहीं था। और वहीं पर उस्मान की है आपकी चित्रावली है, ठीक है ना। तो आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। रसिक प्रिया आपकी जो है वो आपकी केशव दास की है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक को कह सकते हैं ए तथा दूसरे का कारण आपको बताया गया है।
कथन ये कह रहा है आपसे कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, कथन ये कह रहा है। कारण आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। अब ये बात सही है या नहीं, तो यहाँ पर कह सकते हैं बात दोनों ही सही हैं। ठीक है, अर्थात कथन आपका जो कह सकते हैं ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, कथन ए और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो अनुवाद जो करवाया था तो जरूरी क्या है उन पर इनका डिफरेंस इनसे नहीं हो सकता है, मतलब कि इन्हें शौकीन थे तो क्या वो फारसी में अनुवाद करा दिया, इससे ये मैच नहीं करता, बल्कि दोनों चीज उपस्थित थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो आपका किस लिए प्रयोग हुआ है, चलिए बताइए। यहाँ पर आपको 13 का ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चकला शब्द का प्रयोग हुआ है यह सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, ये इसलिए चकला का प्रयोग आपका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के जो राजस्व के दावों को किस नाम से जानते थे, तो भाई ये जानते थे आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, चौथकर। ठीक है ना, जो मराठा लोग हुआ करते थे वो चौथकर के माध्यम से कह सकते सुरक्षा भी आपकी किया करते थे। ये उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें आपके मुगलई कहा जाता था। ठीक है, और इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने के एक आश्वासन प्राप्त हो जाता था। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने आपकी खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। यहाँ पर 15 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, माहम अनगा। ठीक है, और किसने कराया था, माहम अनगा ने कराया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि जो शिक्षा के लिए था ये ठीक है, किसके लिए था, शिक्षा के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपका बी नंबर आपका है रामचंद्र देव। देखिए, देवगिरी मतलब कह सकते हैं कि जब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण समय किया था तो देवगिरी पर उस समय रामचंद्र देव थे। ठीक है, रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था वो आपका शंकर देव था, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसके बाद आपके वारंगल अर्थात कह सकते तेलंगाना में जो आपके काकतीय वंश का शासन था, यहाँ जो शासक था वो आपका प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था और इसकी राजधानी वारंगल थी। तो इस प्रकार से रामचंद्र देव यहाँ पर आपका गलत होगा, यहाँ पर जो आपका सही होगा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम में अनुसार में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन शासक पहले आया है। तो यहाँ पर मुगल शासकों का जो क्रम है तो जिसमें से जहांदार शाह, ठीक है, कौन, जहांदार शाह आपका आया था, अर्थात यहाँ पर जो बी आपका तो हो जाएगा। देखो एक ही आंसर मिल गया कि ये आपका बिल्कुल क्रम सही है बी नंबर में। ठीक है, पहले आपके कौन आए, जहांदार आए, फिर आपके मोहम्मद शाह आए, फिर आपके कह सकते हैं कि अहमद शाह भी आए और सी आपके आलमगीर आपके सेकंड आए थे। तो इस प्रकार से ये इनका आपका क्रम हो जाएगा सही। ठीक है, 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आधुनिक इतिहास से संबंधित है और यहाँ पर आपसे कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलते हैं, कथन ए आपसे कह रहा है यहाँ पर 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है कारण आर जो कह रहा है आपसे कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब इन दोनों पॉइंट में बताइए कि क्या सही है क्या नहीं सही है।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका दोनों बात है अर्थात कथन और कारण, यहाँ पर बी नंबर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण आर जो है वो आपके एक ही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, जो कि कुछ आपके आयोग थे, कुछ आपके घोषणा पत्र भी थे। तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कि आपके कौन आया, वो पहले आया, कौन सा नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सही, सबसे पहले आपका आया था वुड का घोषणा पत्र आया था, ठीक है। ये आपका सी वाला आया था, वुड का घोषणा पत्र आया। और इसके बाद फिर आपका आया था हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग के बाद आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका आया था सैडलर आयोग आया था। सैडलर आयोग के बाद आपका आया था सार्जेंट आयोग आया था। तो इस प्रकार से आपका जो क्रम बनेगा वो आपको बनेगा डी नंबर, आपका CABD, ये आपका क्रम यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अर्थात अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना आप सबको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, और ये किए थे आपके ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, आपके विनायक दामोदर राव जो आपके थे, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कुछ विद्रोह हैं और ये सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका संथाल विद्रोह है ये आपका 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह जो आपका 1831 में हुआ था, भी सही है। खासी विद्रोह आपका 1829 में हुआ, ये भी सही है। और अहोम विद्रोह जो दिया है आपका 1815, ठीक है। तो अहोम विद्रोह 1815 में आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हुआ था 28 में, ठीक है ना। तो 28 में हुआ था, इस प्रकार से आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर, ये आपका ये डेट आपकी गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया। किस गवर्नर जनरल में से किसने, या निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया। चलिए इसका जवाब दीजिए 22 नंबर। तो 22 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, आपके लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। ये किसने कहा था, आपके लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब, 1885 में के समय ही आपके भारत के जो वायसराय थे आपके, वो आपके लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और उसने कांग्रेस का या कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 2018 PCS का जो इतिहास का अंतिम प्रश्न था, ये था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपके नेतृत्व स्थान है और आपका ये स्थान है। आपके संबलपुर से नेतृत्व जो किया था वो आपके किए थे आपके सुरेंद्र शाही, ठीक है, ये भी सही है आपका। गंजाम जो कि ये भी आपके राधा कृष्ण दंडसेना थे, ये भी सही है। कश्मीर से आपके गुलाब सिंह थे। और आपका दिया लखनऊ से दिया लियाकत अली, जो कि गलत है। लखनऊ जो लियाकत अली के जो संबंध है वो इलाहाबाद से है ना, जो आपके लियाकत अली के संबंध इलाहाबाद से है, आपके लखनऊ से नहीं है। लखनऊ से बेगम हजरत साहब थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर गलत है वो आपका डी यहाँ पर आपका गलत है। चलिए यहाँ पर अब आपके भूगोल के क्वेश्चन है और देखते हैं ज्योग्राफी में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और याद रखिएगा काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट आपके जो कि कह सकते हैं कि जोग प्रपात लगाया है, बल्कि ये गलत हो चुका है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर कुंचिकल प्रपात हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा है, कुंचिकल प्रपात आपका है, जो कि इस बार को आपके आयोग ने इसका जवाब बी माना है, ठीक है। इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहला पॉइंट कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये बात तो आपका सही है। दूसरा है
कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा, काली मिट्टी में आर्द्रता अर्थात नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी बात आपकी सही है। चौथा कह रहा आपसे कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये आपके दक्कन के पठार में लगभग आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गलत जवाब आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैक मोहन रेखा जो जाती है या रेखा बनाती है कहाँ कहाँ बनाती है, इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। तो मैक मोहन रेखा आपकी हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 26 का यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका भारत और चीन के बीच आपकी सीमा बनाती है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, निम्न में कौन मृदा से संबंधित है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट आपका हो जाएगा इडेफिक, ठीक है। इडेफिक मतलब मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है, और यह ग्रीक शब्द आपका इडाफोक से आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, यहाँ पर 28 का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी का जवाब है कि यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर अर्थात तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में अवस्थित है। तो तिरुपति का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, और याद रखिएगा कि वेंकटेश्वर मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था और सभी को 1-1 नंबर आपका दिया गया था जिसने कुछ भी किया था, ठीक है ना। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चित्तूर जिले में आपका स्थित है, आपके शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं 1 नंबर आपको मिल गया था, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है ये कह सकते हैं थार मरुस्थल है, ये जो विस्तार है किसका विस्तार है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका सी, ये आपका है प्लेस्टीसोन एवं अभिनव जमाव, इसका आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका आपका पुरातत्व विभाग के अनुसार आपका थार मरुस्थल काफ़ी पहले आपका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, इस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो भाई पश्चिमी घाट की नदियों में से कौन सी नहीं निकलती है, 31 का जवाब आपको देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा ताप्ती नदी या आपकी तापी नदी, ये आपकी कह सकते हैं कि मुल्ताई नगर के बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है ना, गढ़वाल पहाड़ी से, जो कि दक्कन के पठार में स्थित है और लगभग 724 किलोमीटर दूर जाकर अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना कामा गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी लिखी हैं ये आपकी किस्में किसकी हैं। 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, ये सभी आपके अंगूर की किस्में हैं, याद रखिएगा अंगूर की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन यहाँ पर इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, 33 का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका 33 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपका केरल है, ठीक है, केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित सूची को फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर राज्य दिया है और आपकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 2 आपके पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट आपके यहाँ पर नीचे हैं, तो थोड़े से मिलाने में दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जो केरल में चोटी है वो आपकी अन्नाईमुडी है, नागालैंड में जो आपकी है वो आपकी सारामती है, उत्तराखंड में है आपकी नंदा देवी और तमिलनाडु में आपकी है दोड़ा बेटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और इसी प्रकार से आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर जो भारतीय मौसम मुख्यालय हैं तो उनको कब बनाया गया है उनके अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सबसे पहले आपका कोलकाता वाला है। ठीक है, कोलकाता अर्थात भारतीय मौसम विभाग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपके कोलकाता में था। तो सबसे पहले 1875 में कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि इसके बाद आपका वर्ष 1905 में जो आपका शिमला है, 1905 में आपका शिमला, 1905 में शिमला हुआ। और इसके बाद आपके कह सकते हैं 1928 में पुणे। ठीक है, पुणे हो गया। और इसके बाद कह सकते हैं आपके 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पहले यहाँ था, फिर आपके शिमला में आया, शिमला के बाद पुणे पहुंचा, पुणे के बाद आपके नई दिल्ली। तो इस प्रकार से मौसम विभाग आपका स्थानांतरित होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पहले वहाँ था, कालक्रम के अनुसार ये व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, BCDA हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि विश्व भूगोल के क्वेश्चन है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यहाँ कथन संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह किससे संबंधित है? 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी हो जाएगा, ये आपके कोपेन। ठीक है, ये आपके जर्मन वनस्पति विज्ञानी हैं और ये आपके हैं कौन से? कोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान है? बताइए भाई, पंपास घास के मैदान। तो आप सबको पता है कि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स और कह सकते हैं कि ये एरिया आपके ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयोग ने इसका जो जवाब दिया है उसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। वैसे आपका ब्राज़ील में भी है, अर्जेंटीना में भी है, लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब आपका सिर्फ ए ही माना है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मरुस्थल दिए हैं और आपका देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका पहला नंबर दिया है सोनोरन जो आपके कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सही है। दूसरा आपका तकला मकान जो कि चीन में है, ये भी सही है। कुराकुम जो कि आपके तुर्कमेनिस्तान में भी सही है। और गिब्सन रेगिस्तान जो कि आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर आपका ब्राज़ील में नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गलत हो जाएगा। गिब्सन आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल के मध्य आपका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके कुछ यहाँ पर देखो काफ़ी उत्पादक आपका दिया गया 2016 में, यहाँ पर कौन सा पहले स्थान पर रहा है कह सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले स्थान पर आपका यहाँ पर रहा है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील के बाद आपका वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम के बाद आपका कोलंबिया और इसके बाद आपका इंडोनेशिया। तो ये आपके रहे कॉफ़ी उत्पादन 2016 के क्रम के अनुसार। यहाँ पर आप डाटा भी देख सकते हैं कि ये डाटा आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में भी पूछा गया था। तो आप कह सकते हैं जो आपकी सुएज नहर है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो डायरेक्ट पहले लोग यूरोप से घूम के हुए ऐसे आया करते थे, अफ्रीका से घूम के ऐसे आया करते थे, बल्कि अब सुएज नहर के माध्यम से आने लगे हैं। तो ये कितनी दूरी कम हो गई है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 7000 किलोमीटर कम हो गई है आपके सुएज नहर बन जाने के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बना डेल्टा बनता है? अर्थात देख सकते हैं कि पक्षी के आकार का डेल्टा जो बनता है पंजे के आकार का, वो आपकी कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपका हो जाएगा मिसिसिपी। ठीक है ना, ये आपकी मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाली आपकी डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, और याद रखिए जो नील नदी है, तो नील नदी का जो डेल्टा है वो कह सकते हैं वो कैसा है? चापाकार है। ठीक है, चापाकार है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मिसिसिपी। ठीक है, आपकी उत्तरी अमेरिका की नदी है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन का अग्रणी उत्पादक आपका जो यहाँ पर है 42 में, वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका चिली है। ठीक है, चिली, ये आपका चिली 2012 से 2017 के मध्य विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका रहा है। ठीक है, इसके बाद चिली के बाद आपका जापान दूसरे नंबर में रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि पहला सरीसृप, पहला कीट है, कच वाले जीव हैं, या पहला कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके सबसे पहले आए थे कवच वाले जीव आए थे। ठीक है, कवच वाले जीव आए। फिर इसके बाद कह सकते हैं कि आपके पहला कीट बना। ठीक है, कीट के बाद आपका पहला सरीसृप बना, फिर आपका स्तनधारी बना था। तो इस प्रकार से आपका ये फिर आपका ये हो जाएगा 3 2 1। इसका मतलब आपका 3 2 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखते हैं 3 2 1 ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे इनका कालक्रम आपका बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। जवाब दीजिए, कीटों से प्राप्त नहीं होता है कौन। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो मोती है ये आपके कीटों से प्राप्त नहीं होता है। आपको पता होगा कि कह सकते हैं कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। हाँ, कह रहा आपसे निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, अर्थात रहने के उद्देश्य से आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर उपयुक्त हो सकता है। तो सबको पता होगा कि ये आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह है, जिसके नेचर एक कह सकते हैं कि प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति आपके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इस कारण कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके रहने की संभावना आपकी बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, और अब आपके क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वनों का जो क्षेत्रफल है वो आपका है कितना। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आपका 21.54 है। याद रखिएगा कितना है, 21.54। ये रिपोर्ट आपकी जो प्रस्तुत की गई थी 12 फरवरी 2018 को, और ये भारत की 15वीं वन रिपोर्ट है। याद रखिएगा कौन सी नंबर की, 15वें नंबर की है। ठीक है, और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.54% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन जो आंसर सही होगा वो 1 अप्रैल 1973। ठीक है, वो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी, और कह सकते हैं कि इसमें लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, अर्थात इसका 1 नंबर आपका सभी को दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा 48 का डी नंबर, फसली भूमि। ठीक है, कौन सी है, ये आपकी मानव जनित जीनोम का एक उदाहरण है। कौन सा, फसली भूमि। भाई ये तो करेगा ना, यही करता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर जवाब जिराफ लगाए थे, बल्कि ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हुए ऑप्शन राइट आपका डी, कंगारू चूहा। ठीक है, कंगारू चूहा है जो कि कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक पानी पिए नहीं मतलब ना भी पानी पिए तो रह सकता है। ये आपका कंगारू चूहा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज अर्थात NCMB किस शहर में स्थित है। यहाँ पर जवाब देना भाई, जो कि आपका भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज, ये जो आपका स्थित है आपके गुजरात प्रांत के जामनगर में है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जामनगर में है। ठीक है, जामनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि दक्षग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर बताना है दक्षग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसुल। हंसुल या कह सकते हैं कश्मीरी स्टैग। ठीक है, इसके लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, 22 मई, बी नंबर को। याद रखिए विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे
कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता रहती है। तो भाई ओजोन परत जो आपकी है तो आपकी कह सकते हैं इसकी सबसे ज़्यादा सांद्रता रहती है वो आपकी रहती है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके समताप मंडल में। इस प्रकार से यहाँ पर देखा आपने एक वीडियो में हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि काफ़ी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। अब आपको पता चल गया होगा कि लेवल किस प्रकार का है। हम आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, लगभग 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, टाइम निर्धारित कर देंगे, तो आप वीडियो देख लीजिए, उतने में आपका उद्धार हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा तो समय आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेट बहुत ही जल्दी आपकी आ गई थी और किसी को विश्वास नहीं था कि 15 को पेपर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, बस आपके ऊपर डिपेंड है आप लोग कितना लाइक करते हैं वीडियो को, उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।